क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, हर महीने आते हैं। आज भी आ रहे होंगे, इस समय भी आ रहे होंगे, इस टाइम पे भी आ रहे होंगे, अब से 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आएंगे। डिपेंड करता है कौन सा कॉइन लंबे टाइम तक टिकेगा, कौन सा कॉइन आएगा कुछ घंटे के लिए और वापस चला जाएगा। इट मीन्स वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, फेक प्रोजेक्ट होते हैं, जिनका कोई रोड मैप नहीं है मार्केट में आने का। मतलब कोई लंबा प्लान नहीं है, वो लंबा टिक ही नहीं सकते। तो मार्केट में लंबा टिकने के लिए अगर कोई कॉइन लॉन्च किया जा रहा है तो उसको लंबा अगर टिकाना है तो उसको आपको एक अच्छे रोड मैप के साथ लॉन्च करना पड़ेगा, जिसका कोई रोड मैप नहीं है। क्योंकि ऐसे मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे जो स्कैम और फेक होते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। और आज की इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बहुत सारे कॉइन आते हैं, ठीक है, बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज मत करना। लेकिन बहुत सारे कॉइन आते हैं, तो बहुत सारे कॉइन्स में से कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, जिनकी काफ़ी हाइप होती है, जो काफ़ी ट्रेंड में चलते रहते हैं और उनका मार्केट में एक दबदबा रहता है। आप देखो पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे कॉइन है, जब अपने स्टार्टिंग टाइम में थे तो अच्छे पंप हो रहे थे। मैं पिछले 6-7 महीने से बात करूं, मूडेंग, पीनट, ठीक है, गॉट, ये उस टाइम के कॉइन थे जब पंप हो रहे थे, तब मार्केट के अंदर इनका वेलकम हुआ। और अभी ये 5-6 महीने से अच्छे खासे ड्रॉप हुए हैं। मूडेंग के प्राइस अभी बढ़े थे रिसेंटली काफ़ी अच्छे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, कुछ कॉइन अगर स्टार्टिंग में अच्छे पंप हो रहे हैं तो वो बाद में 5-6 महीने के लिए आराम पे जाएंगे, ये भी पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में पंप नहीं होते वो हो सकता है स्टार्टिंग में ही आराम कर लें, लेकिन उसके बाद उनका जंप आया अच्छा खासा। जैसे फॉर एग्जांपल पेंगू जब आया था तो कोई बड़ा पंप जंप नहीं आया था इस कॉइन में, लेकिन अभी रिसेंटली की रैली दिखी थी, काफ़ी आराम किया पेंगू ने भी। तो उम्मीद है ये आपको समझना पड़ेगा रिसर्च के साथ कि किस कॉइन के आराम करने का टाइम कब शुरू होगा, ठीक है, और वो दोबारा पंप कब करेगा। तो आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर मीम कॉइन के बारे में। इसका नाम है लबूबू। हमने ऑलरेडी बात की थी लबूबू के बारे में, लॉन्च कॉइन के बारे में, लेकिन आज लबूबू के बारे में बात करेंगे। और लबूबू के मार्केट में आने का रीज़न भी, इसके पीछे एक बड़ी स्पेशल और बड़ी खास स्टोरी है। ये स्टोरी बिलोंग करती है चाइना से। जी हाँ, लबूबू एक डॉल का नाम है और ये काफ़ी पॉपुलर है। आपने देखा होगा लबूबू इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लबूबू के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइन लग रही है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं देखूँ वर्ल्ड फेमस आप कह लो लबूबू को, ठीक है। और रीज़न है इस डॉल का, इस टॉय का पॉपुलर होना सिर्फ एक ही दिन में। चाइना के एक मैन की अगर हम बात करें, जिन्होंने इस डॉल को बनाया, एक दिन के अंदर उनकी वेल्थ 1.6 बिलियन डॉलर के पार चली गई। मतलब 13,000 करोड़ से भी ऊपर चली गई बिकॉज ऑफ लबूबू, सिर्फ और सिर्फ लबूबू डॉल के जरिए, ठीक है। मतलब एक दिन के अंदर इतना बड़ा काम हो गया चाइना में, और ये लबूबू डॉल इंटरनेट पे वायरल हो गई, फेमस हो गई। और जब आप देखते हो कोई चीज़ फेमस होती है, वायरल होती है, तो फिर ऐसा पुश मिलता है। और जब बिजनेस वाला कोई टॉय वायरल होता है तो फिर लंबी लंबी लाइन लगती है। और यही हो रहा है लबूबू के लिए भैया। वर्ल्ड वाइड, मैं दुबई की बात करूं या किसी भी कंट्री की बात करूं, है ना, जहां पे पॉप मार्ट है, वहां पे इस डॉल के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस डॉल को लोग ज़्यादा पैसे में भी खरीद रहे हैं, ठीक है। ये पॉपुलैरिटी का लेवल है इस टाइम पे, और यही एक रीज़न है इस स्टोरी के पीछे मार्केट में लबूबू कॉइन आया। और डेफिनेटली जब मार्केट में भैया कोई न्यूज़ पॉपुलर होती है तो कॉइन आ जाता है। तो लबूबू के ऊपर कॉइन तो आना ही था, लेकिन कॉइन जब आया तो पिछले, अगर मैं बात करूं 1 से 2-3 महीने के अंदर इस कॉइन ने ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप भी किया है। अब स्टोरी ये है कि लबूबू फेमस है, अभी भी एक क्रेज़, एक हाइप है, ठीक है, इस डॉल का, इस टॉय का। और देखो जब तक हाइप है तब तक गेम चल रहा है, और गेम ऑलरेडी हो भी चुका है। तो थोड़ा सा ये भी हम बात करेंगे। देखो हाइप तो चल रही है, गेम तो ऑलरेडी हो चुका है बड़े वाला, लेकिन अब कहीं ना कहीं हो सकता है एक ट्रैप हो। लबूबू को अगर आप खरीद रहे हो या आपने खरीदा है, हमने 2-4 दिन पहले बात की थी, उसके बाद भी लबूबू के प्राइस में अच्छा जंप आया है, तो आप एक ध्यान रखना कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप लबूबू पे नजर रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको निकल जाना है। क्यों? जब किसी कॉइन की ऐसा वेलकम होता है मार्केट के अंदर,
उसके पीछे इतनी स्टोरी होती है बड़ी, और इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस होना, इतना बड़ा ट्रेंड होना। तो जब इतने ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं ना उस कॉइन से, उस प्रोजेक्ट से, उस नाम से, तो फिर क्या होता है, कॉइन में एक अच्छा खासा लंबे टाइम तक गेम चलता है, वो भी नीचे का। ठीक है, तो पंप तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में आ चुका है। तो मैं बस यही कहूँगा, लबूबू के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हाइप और फोमो मत करना। शॉर्ट टर्म में अगर लिया था, तो अगर मैं 1 वीक की भी बात करूं तो इस कॉइन में 1 वीक में भी अच्छा जंप आया। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात अलग है, रिसर्च के साथ करना जो करना है, कोई एडवाइस नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लबूबू परचेज करना चाहते हो तो मैं इतने कहूँगा, थोड़ा सा वेट करना। जैसे बहुत सारे कॉइन आराम करते हैं, वैसे ये भी कर सकता है। बाकी अगर कोई सिनेरियो चार्ट्स पे बनता हुआ दिखेगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये है लबूबू की स्टोरी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।